अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाह की कई अक़साम हैं। इस्लाह मुआशरती इस्लाह भी हो सकता है, ज़ाती इस्लाह भी हो सकता है, रूहानी इस्लाह भी कर सकते हैं, ठीक है, इज़्दिवाजी इस्लाह भी कर सकते हैं और अखलाकियाती इस्लाह भी कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जिस गोशे में कमी है, खराबी है, वहाँ इस्लाह की कोशिश उलमा के ज़िम्मे में। तो अब जाहिर है एक जलसे में या एक खुतबे में इतनी सारी इस्लाह मुमकिन नहीं, तो इसलिए बहुत सोच और विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना फंडामेंटल्स की इस्लाह कर दी जाए, उसूलों की इस्लाह कर दी जाए और ऐसे नुक्ते की इस्लाह की जाए, उस गोशे और उस उसूल और उस फंडामेंटल और उस असल की इस्लाह कर दी जाए कि जिस इस्लाह से बकिया इस्लाह वो खुद ब खुद होती चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब वो क्या जरूरी है? वो ये जरूरी है कि अहले सुन्ना वल जमा, हमारे अकीदा और अकीदा अहले सुन्नत की जो बुनियाद है, उसके जो सुतून हैं, उसके जो पिलर्स हैं, उसकी जो असास है, उसकी जो असल है और उसकी जो रूह है, वो क्या है? उसका जो उन्वान है वो इश्क है, वो इश्क रसूल है, वो इश्क रसूल है, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और इसी का नारा और इसी का दावा हम करते हैं, यही नारा लगाते हैं, यही दावा करते हैं। लेकिन इस असल में और इस रूह में हम कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, ये आज के खिताब के बाद आपको वाज़े हो जाए कि हम इस अपने वादे में, इस अपने दावे में कितने सच्चे हैं कि हमने अहलुस सुन्ना वल जमा होने का दावा तो किया है, आशिक़ रसूल होने का दावा तो किया है, लेकिन क्या हम इस दावे में सच्चे भी हैं? तो हम किससे पूछेंगे कि हम अपने दावे में सच्चे हैं या नहीं? किससे पूछेंगे? तो आइए मैं इसको लॉजिक, मंतिक के जरिए आपको बताता हूं कि किससे पूछेंगे। अगर दवा का इल्म आपको जानना हो, सर्जरी का इल्म लेना हो, फार्मास्यूटिकल्स का इल्म लेना हो, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का इल्म चाहिए, इंजीनियरिंग का इल्म चाहिए, किसके पास जाएंगे? इंजीनियर के पास जाएंगे। समाज का इल्म चाहिए, समाजी उलूम का इल्म चाहिए, किसके पास जाएंगे? सोशियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। नफ्सियात का इल्म चाहिए, साइकोलॉजी का इल्म चाहिए, किसके पास जाएंगे? साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे। तो अब जब इश्क का इल्म चाहिए, मोहब्बत का इल्म चाहिए, इश्क़ रसूल का इल्म चाहिए, तब किसके पास जाएंगे? तो आशिकीन के पास जाना होगा, आरिफीन के पास जाना होगा। तब हमें जुनैद बगदादी के पास, सुभान अल्लाह, यजीद बिस्तामी के पास जाना होगा, कश्फुल महजूब शरीफ को उठाना होगा, रिसाला कुशैरिया उठाना होगा, गजाली के इह्या उलूमुद्दीन को उठाना होगा। हर आलिम और हर अहले इल्म हमें इश्क की बात नहीं बता सकता, उसका फहम नहीं दे सकता, बल्कि उलूम शरइया में भी कई अक़साम हैं। फ़िक़ह का जो माहिर है वो अलग है, वो फ़ुक़हा है। जो अक़ाइद का माहिर है उसको अइम्माए कलाम कहते हैं, मुतकल्लिमीन कहते हैं। जो तसव्वुफ़ इस्लामिक मिस्टिसिज्म के माहिर हैं उन्हें सूफिया कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट मोहब्बत का, इसका ताल्लुक़ इस्लामिक मिस्टिसिज्म से है, इसका ताल्लुक़ इस्लामी तसव्वुफ़ से है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस मोहब्बत के इल्म के लिए हम औलिया की बारगाह में जाएं, आरिफीन की बारगाह में जाएं, सालिहीन के बारगाह में जाएं, गौसे आज़म की किताबों को हम उठा के देखें। इसी वजह से आज की गुफ्तगू के लिए जिस किताब और जिस बुजुर्ग का मैंने इंतखाब किया, वो बुजुर्ग इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी हैं और उनकी किताब रिसाला अल कुशैरिया है। क्या नाम है किताब का? रिसाला कुशैरिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द एपिस्टल ऑफ कुशैरी ऑन सूफिज्म, द एपिस्टल ऑफ कुशैरी ऑन सूफिज्म। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मोहब्बत की तारीफात और उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अभी बयान करूंगा। तो मैं खुद से गढ़ के नहीं बयान करूंगा, बल्कि कुशैरी ने जो जमा किया है उसकी बुनियाद पे बताऊंगा माशाअल्लाह कि बायजीद बिस्तामी ने मोहब्बत पे क्या लिखा है, जुनैद बगदादी ने मोहब्बत पे क्या लिखा है, गौसे आज़म ने मोहब्बत की क्या तारीफ की है। तो उसके बाद इस तारीफ को सुनने के बाद, इन तारीफात को सुनने के बाद, ये मैं आप पर छोड़ूंगा
मैं कोई फतवा नहीं लगाने आया कि आपका इश्क रसूल सच्चा है या नहीं है, आप सच्चे आशिक रसूल हैं या नहीं है, ये मेरा हक नहीं है। मैं तो तारीफात आपके सामने बयान कर दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तारीफात को सामने रखें और उसके बाद अपने इश्क रसूल का मुआजना करें कि आप अपने इश्क में कितने सच्चे हैं, आप अपनी मोहब्बत में कितने सच्चे हैं। और ये हक आपको वाकई ये हक हासिल है कि आप ये दावा कर सकें कि हम आशिक रसूल हैं या नहीं। तो मैं पहली तारीफ रिसाला कुशैरिया से आपके हवाले कर रहा हूँ। हालांकि इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने मोहब्बत की तारीफ में 1 दर्जन से भी ज्यादा डेफिनेशन दिया, माशाअल्लाह 13, 14 और मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन के अकवाल मोहब्बत पे आपने जमा किया। लेकिन चूंकि मैंने बताया मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उन तमाम को आपके सामने बयान करूं, मैं उस 1 डजन ऑफ डेफिनेशंस में सिर्फ 2-4 आपके लिए अर्ज करूंगा। माशाअल्लाह। पहली तारीफ इमाम कुशैरी अपनी रिसाला कुशैरिया में बयान करते हैं कि मोहब्बत की तारीफ ये है, मोहब्बत उसे कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए उसका कलील यानी कि उसका कम, कलील कहते हैं कम को और कसीर कहते हैं ज्यादा को। तो मोहब्बत की तारीफ यह है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसका कलील कसीर मालूम हो, सुभान अल्लाह, और जिससे मोहब्बत हो उसके लिए अपना किया हुआ कसीर कलील मालूम हो। यानी कि महबूब का कलील महबूब का कम ज्यादा मालूम हो। अब इसकी मिसाल और इसकी दलील कुरान करीम के हवाले से। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को नजीयुल्लाह बनाया, लेकिन मेरे हुजूर को हबीबुल्लाह बनाया है, मेरे हुजूर को हबीबुल्लाह बनाया, यानी कि वो है जिससे खुदा खुद मोहब्बत करता है। तो अब इस मोहब्बत की तारीफ को कुरान की रोशनी में देखते हैं कि आखिर इस कलील को कसीर समझना और कसीर को कलील समझने का माना क्या है। तो आप उठाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाहुस समद, कि मैं बेनियाज हूं। अल्लाह बेनियाज है, वो बेफिक्र है, वो बेपरवाह है, और वला यखाफु उक़बाहा, और वो बस्तियों की बस्ती पलट देता है जब जलाल में आता है और उसे इसका कोई खौफ नहीं है, उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। और सारी कायनात के चरिंद परिंद इंस जिन ये सब इस बात पर उनका फरीजा है कि उसकी इबादत करें, उसके लिए रातों को उठा करें, उसके लिए क़यामुल लैल का एहतमाम करें, उसके लिए तहज्जुद का एहतमाम करें। लेकिन दूसरी तरफ जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया है मेरे महबूब या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि आप रात में ज्यादा देर तक ना उठा करें मेरी इबादत के लिए, सुभान अल्लाह, बल्कि अपनी इबादत को थोड़ी किल्लत दे दें, थोड़ा कम कर दें, निस्फहु अव इनकुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। भाई मेरे महबूब, आपको तो दिन में भी बड़े काम होते हैं, तो अब ये नादान अपने रब की बारगाह में पेश हुआ और सवाल किया है मेरे रब, तू तो रब है, तू तो वला यखाफु उक़बाहा है, तेरी जात को समदियत है, तुझे तो भी बेफिक्र है, वो बेपरवाह है, और तेरा ये हक है कि कायनात के चरिंद परिंद जिन्नो इंस तेरी इबादत करें और तेरे लिए रातों को उठा करें, तेरे लिए क़यामुल लैल का एहतमाम करें, तेरे लिए तहज्जुद का एहतमाम करें। और दूसरी तरफ तू अपने हबीब को ये फरमाता है कि है मेरे हबीब, आप रात भर न उठा करें, आप रात भर न जागा करें, आप इतनी देर तक इबादत न किया करें। आखिर माजरा क्या है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आखिर ये क्या माजरा है कि कायनात के चरिंदो परिंदो इंसु जिन के लिए ये हुक्म है कि तुम मेरे लिए इबादत करो और मेरे लिए रातों को खड़ा हो जाया करो, और एक तरफ तेरे हबीब के लिए ये फरमाया जा रहा है कि है मेरे हबीब, आप रात भर ना जागा करें, बल्कि अपनी इबादत को थोड़ी किल्लत कर दें और उसमें कमी कर दिया करें। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, मोहब्बत की तारीफ ये है कि महबूब का कलील कसीर मालूम होता है। ऐ मेरे बंदों, तुम मेरे आम बंदे हो, तुम मेरे आम बंदे हो, इसलिए तुम्हारी कसीर इबादत
मेरे जुलजलाल और मेरी शान के आगे कलील है, लेकिन मेरे हबीब का किया हुआ कलील भी मेरे लिए कसीर है। इसलिए मैं तुम्हें इबादत का हुक्म देता हूँ और हबीब के लिए कहता हूँ आप ज़रा कम कर लिया करें, आप रात रात भर न जागा करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। तो क्या बताया मैंने, इमाम कुशैरी ने क्या बयान किया कि मोहब्बत की तारीफ ये है कि महबूब का कलील कसीर नजर आता है और खुद से किया हुआ कसीर भी कलील मालूम होता है। हुजूर रात रात भर इबादत में मसरूफ रहते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने तो आपको मासूम बनाया है, आपसे तो गुनाह सरजद ही नहीं हो सकता, आपकी तो कोई खता ही नहीं है, फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप रात रात भर अपने रब की बारगाह में खड़ा हुआ करें। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदों में न बन जाऊं, क्या मैं अपने शुक्रगुजार बंदों में न बन जाऊं। यही मोहब्बत की तारीफ है कि महबूब के लिए किया हुआ कसीर ज्यादा करना भी कलील मालूम हो, रात रात भर खड़ा होना भी कलील मालूम हो, रात रात भर जागना भी कलील मालूम हो, पैरों में वरम आ गए हो फिर भी कलील मालूम हो। और फिर भी मेरे हुजूर फरमाए कि मैं अपने रब को न पहचान सका, मैं अपने रब को न पहचान सका। खुदा की इज्जत की कसम, ये उम्मत को सबक के लिए था, ये उम्मत की सबक के लिए था, और ये आपकी आजिज़ी थी और ये आपका मकाम अबदियत है कि आप सारी रात और मारिफत का समंदर पी जाने के बाद भी आपने फरमाया कि मैं अपने रब को नहीं पहचान सका, मैं अपने रब को नहीं पहचान सका। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि कसीर ज्यादा करके भी कलील मालूम हो, ज्यादा करके भी कलील मालूम हो। दुआ दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका। अब आ जाएं, जैसा मैंने बयान किया कि 1 दर्जन से भी ज्यादा तारीफात इमाम कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में जमा किया। दूसरी तारीफ, दूसरी डेफिनेशन जो मोहब्बत की है वो ये है, दूसरी डेफिनेशन मोहब्बत की है वो ये है कि मोहब्बत की तारीफ ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, महबूब की हर मौके पर, हर महल पर महबूब की मर्जी को तरजीह दिया जाए, महबूब की मर्जी को तरजीह दिया जाए, अपनी मर्जी को पीछे कर लिया जाए, महबूब की मर्जी को पूरा कर दिया जाए। ये मोहब्बत की दलील है और ये मोहब्बत की असल है। अब इसकी भी मिसाल कुरान से, इसकी भी मिसाल कुरान से, लेकिन इसमें आपको समझना और सुनना जरूरी है क्योंकि बड़ा पेचीदा मसला है कि जंग बद्र के बाद जो कैदी, जंग बद्र के बाद जो कैदी जमा किए गए, तो उसके उनके बारे में फैसला करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा फरमाया, क्या है अबू बकर तुम बताओ इन कैदियों के साथ मैं क्या करूं। फिर फारूक आजम से फरमाया, ऐ उमर तुम बताओ कि मैं इन कैदियों के साथ क्या करूं। फारूक आजम ने कहा कि इन सबको काटा जाए, सबको काटा जाए, और काटने वाला भी वो हो जो सबसे करीबी हो, करीबी रिश्तेदार हो, वो काटे। और सिद्दीक अकबर ने क्या मशवरा दिया, हुजूर फिदिया ले लें और सबको माफ कर दें, फिदिया ले लें सबको माफ कर दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर के मशवरे को कबूल फरमा लिया और फिदिया लेकर सबको माफ कर दिया। कुरान की आयत आ गई, अब देखिए कितना बारीक नुक्ता है ये और ये नाजुक मरहला। कुरान की आयत आ गई कि तुम लोग दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह चाहता है कि उसके नाम पे खून बहाया जाए जमीन पर। तो अब वहाबियों की ईद हो गई कि हुजूर को डांट पड़ गई है, खुश हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमा दिया कि अल्लाह चाहता है कि उसके नाम पे खून बहाया जाए जमीन पर। और हुजूर ने सिद्दीक अकबर के मशवरे को मान लिया और फिदिया लेकर मुआफ कर दिया। लेकिन जो इल्म के, जिन्होंने मारिफत के चश्मे नहीं पिए, औलिया सालिहीन बुजुर्गाने दीन के कदमों में नहीं बैठे, सीने में सिर्फ किताबों से इल्म लिया, नूर नहीं उतरा, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने ये समझा कि माज़अल्लाह यहाँ इन आयतों में तनक़ीस रिसालत है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि मैं तो चाहता था कि मेरे नाम पे जमीन पे खूब खून बहाया जाए और तुम लोगों ने फिदिया लेकर माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके सीनों को कुशादा कर दिया, जिनके सीनों में इल्म व हिकमत के नूर को डाल दिया, आइए उन मुफस्सिरीन से पूछें कि इस आयत की तफसीर क्या है। तो इस आयत की तफसीर तब समझ आएगी जब आप पहले इस सवाल का जवाब समझेंगे
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये फैसला फरमा रहे थे कि इनको माफ कर देना है, इनसे फिदिया लेकर इनको माफ कर देना है, तो उस वक्त ये आयत क्यों नहीं आई? अगर मेरा रब चाहता तो उसी वक्त ये आयत आ जाती ना, क्या महबूब मैं चाहता हूं कि मेरे नाम पर खून बहाया जाए और इन बदरी कैदियों को आजाद न छोड़ा जाए बल्कि इनको काटा जाए। ऐ मेरे रब, उस वक्त ये आयत क्यों नहीं आई? जिब्राइल अमीन की रफ्तार कम हो गई थी माज़अल्लाह। उनकी रफ्तार का तो आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो कुएं में बाद में पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अमीन पहले पहुंच गए। तो उनकी रफ्तार तो ये है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। तो वो आ जाते और फरमा देते कि रब का ये फैसला है कि इनको काटा जाए, माफ न किया जाए। तो जवाब आया, ए नादान, ये हबीबुल्लाह हैं, ये वो हैं जिनसे रब मोहब्बत करता है। अब्दियत का तकाजा ये है कि मैं हुक्म नाफिज करूं और उस हुक्म की पैरवी हो, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं अपने हबीब की मर्जी को पूरा करूं, आयत को देर कर दूं। नारे तकबीर, मोहब्बत का तकाजा ये है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ जिब्राइल, अभी नहीं जाना आयत लेके, अभी नहीं जाना। हालांकि वो लौहे महफूज में मौजूद है, वो लौहे महफूज में पहले ही से मौजूद है, लेकिन ऐ जिब्राइल अमीन, अभी नहीं जाना आयत लेके, क्योंकि अगर अभी चले गए तो ये हुक्म नाफिज हो जाएगा कि इनको काटा जाए। तो मेरे हुक्म की पूर्ति तो हो जाएगी, महबूब की मर्जी बाकी रह जाएगी। और मेरा महबूब चाहता है कि काटा नहीं जाए, इनको आज़ाद छोड़ दिया जाए, इनको फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया जाए। इसलिए आयत रोक लिया, पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फैसला फरमाने दिया कि आप अपनी मर्जी की पूर्ति कर लें, मेरे महबूब की मर्जी पूरी हो जाए, आयत बाद में नाजिल करूंगा, आयत बाद में नाजिल करूंगा, ताकि मोहब्बत की दलील बन जाए कि मोहब्बत नारों और दावों का नाम नहीं है। आशिक़ रसूल और इश्क़ रसूल दावों और नारों का नाम नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल इसका नाम है कि जिससे मोहब्बत हो उसको तरजीह दे दी जाए, उसकी मर्जी को तरजीह दे दी जाए, उसकी मर्जी को पूरा कर दिया जाए। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी तारीफ, आखिरी डेफिनेशन रिसाला कुशैरिया में जो इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने बयान किया मोहब्बत के हवाले से, वो आपके हवाले कर दूं और उसके बाद आपसे गुजर जाऊंगा। वो ये कि इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मोहब्बत की तारीफ ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। ये वो आग है कि, और ये वो शोला है कि जिस सीने में जल जाए तो फिर क्या बात, उसका अपना कुछ बाकी नहीं रहता, उसका अपना कुछ बाकी नहीं रहता, बल्कि जिससे मोहब्बत हो सब कुछ उसी पर लुटा दिया जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसे एक मिसरे में बयान किया। इस पूरे फलसफे को आला हजरत मुजद्दिद आजम ने एक मिसरे में बयान किया, एक मिसरे में, कि मोरा तन मन धन सब फूंक दिया जी, ये जान भी प्यारे जला जाना या रसूल अल्लाह। ये शोला इश्क जो मेरे सीने में लग चुका है, इसने मेरे तन को भी जला दिया है, मेरे मन को भी जला दिया है, मेरे धन को भी जला दिया है। मेरे पास एक जान बाकी है, एक जान बाकी है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी मोहब्बत की दलील में इस जान को भी बारगाह महबूब में पेश कर दूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जब जिहाद के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज फरमाया कि ऐ सहाबा तुम दो, तो सब लोगों ने पेश किया, सबने पेश किया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो सय्यदुल आशिकीन, उसने क्या पेश किया था? उसने क्या पेश किया था कि टाट के कपड़े पहनकर आ गए, खजूर की रस्सी बांधकर। और जब मेरे हुजूर ने पूछा क्या है सहाबा, आज तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम क्या लेकर आए हो, आज मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम घर क्या छोड़ आए हो, घर क्या छोड़ के आए हो? तो सब ने कहा हुजूर ये छोड़ आया हूँ, वो छोड़ आया हूँ। फारूक आजम ने कहा आधा माल छोड़ आया हूँ। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ऐ सिद्दीक़, ऐ अबू बकर, तुम बताओ तुम क्या छोड़ आए हो, तो मेरे सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हुजूर
मोहब्बत की दलील ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए फिर उसका अपना कुछ बाकी नहीं रहता। मैं घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे अपना क्या छोड़ना है घर पर, क्या बात, मैं उस इश्क की आग में मुब्तला हूँ कि मेरा अब अपना कुछ नहीं रहा। मैं सब कुछ बारगाह रिसालत में ले आया हूँ और घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। इसी को आला हजरत ने फरमाया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। तो अब इन तीन तारीफात जो औलिया सालिहीन ने दिया, जिसको जुनैद बगदादी ने दिया है, बायजीद बिस्तामी ने दिया है, बिश्र अल हाफी ने दिया है, जिसको इमाम कुशैरी ने अपनी रिसाला कुशैरिया द एपिस्टल ऑफ कुशैरी में जमा किया है। आप इन तीन तारीफात को अपने सामने रखें और आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, क्या आप अपनी ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को तरजीह दे रहे हैं? क्या अपनी मर्जी पर मेरे आका की तालीमात को तरजीह दे रहे हैं? क्या आपकी सीने की कैफियत ये हो चुकी है कि आप तन मन धन औलाद सब कुछ बारगाह रिसालत में लुटा दें? नहीं, ये हमारी कैफियत नहीं है। हमने मोहब्बत और इश्क को बस जो है नारा और दावा में जो है ये समझ लिया है कि इश्क जो है वो नारा और दावा है और जलसे जुलूस का नाम है। हरगिज़ हरगिज़ नहीं, ये वो आग है जो तन मन धन को जला देती है। तो अगर आप इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं और यहाँ से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं, ये लेके जाना चाहते हैं, तो फिर इन तीन तारीफात को अपने साथ ले जाएं कि अगर आशिक रसूल होने का दावा है, अगर इश्क रसूल आशिक रसूल होने का दावा है, बैठो, हम बोले ऐलान करने में क्या ठीक से लगा? तो बैठिए, मैं ऐलान कर रहा हूँ। ऐलान करने में बोल रहा हूँ ना। बराए मेहरबानी जिनके गाड़ी है वो क्लियर करे भाई, हजरत एकदम करीब में है। आप बराए मेहरबानी आप गाड़ी को क्लियर कर दे, हजरत एकदम करीब पर है, फौरन तशरीफ लेकर आएंगे। आप रास्ते को क्लियर कर, चेयर का परवाह ना करें। आप हजरात खड़े होकर सुनेंगे, आपको मोहब्बत है तो आप रास्तों को क्लियर करें। क्यों नहीं सुन रहे आप हजरात? जिनके गाड़ी है क्लियर करें भाई। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम मुंबई इल्मिही व लकुम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बस आखिरी बात जो आपसे कहनी है वो ये कि आप इन तीन तारीफात को अपने सामने रखें और उसके बाद मुआज़ना करें। भारत के सबसे अजीम इस वक्त आलिम आप